टुडे आई हैव दिस Yamaha R15 वर्जन 4.0। सो काफ़ी सारे लोगों ने मेरे को बहुत रिक्वेस्ट किया था कि R15 का जो है रिव्यू लाओ, तो फाइनली आई हैव गॉट हैंड्स ऑन द बाइक। सो थैंक्स टू अकबर हु हैव गिवन दिस बाइक टू मी। अगर आपके पास Yamaha R15M है किसी के पास, जो व्यूअर देख रहे हैं और आप सिलीगुड़ी से बिलोंग करते हो, डू DM ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल यहाँ पे है, तो मैं भी आपका बाइक रिव्यू कर सकता हूँ। दैट विल बी हेल्पफुल टू अदर ऑडियंस। एनीवे, स्टार्ट करते हैं इस बाइक के रिव्यू को लेके। अमेजिंग बाइक, राइट नाउ आई एम इन अ ब्यूटीफुल लोकेशन। इससे और सुंदर जगह क्या हो सकता है इसका रिव्यू करने के लिए। लेट्स बिगिन द रिव्यू। दिस इज़ द Yamaha R15 वर्जन 4.0। यहाँ पे आपको फ्रंट लुक में विंडशील्ड मिलता है, नंबर प्लेट होल्डर, डुअल मिरर एंड आपको यहाँ पे DRL लैंप मिलते हैं। साथ ही साथ आपको यहाँ पे जो LED हेडलैम्प मिलते हैं, प्रोजेक्टर हेडलैम्प है, ये हाई बीम लो बीम दोनों इसी में है। साथ ही साथ इसका बॉडी का फेयरिंग आपको पूरा जो बड़ा बॉडिंग फेयरिंग लाइक रेसिंग बाइक जैसा मिलता है। USD फोक है, बाइब्रेक के ब्रेक्स हैं, ब्रेक काफ़ी प्रोग्रेसिव, काफ़ी बाइटफुल है एंड इसमें आपको डुअल चैनल ABS मिलते हैं। USD फोक के कारण जो स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा बेटर है। 17 इंचेस के अलॉय है, ट्यूबलेस टायर है इसमें एंड इसको मिलते हैं 180 सेक्शन के टायर। यहाँ पे आपको मड फ्लैप मिलते हैं। दिस इज़ लिक्विड कूल्ड इंजन, सो इसमें आपको रेडिएटर भी मिलते हैं। डुअल हॉन्क है, एक हॉन्क यहाँ पे और एक हॉन्क उसके अंदर में है एंड यहाँ पे इंडिकेटर मिलते हैं। ये बड़े वाले इंडिकेटर हैं जो पहले हमें जनरेशन में देखने को मिले हैं। 155 cc, 18.4 bhp एंड 14.2 Nm ऑफ टॉर्क है इसमें। साथ ही साथ इसका जो फ्रेम बॉडी है वो भी काफ़ी रिजिड है। मोनो सस्पेंशन मिलते हैं, ब्रेक लीवर, फुट पैक्स, राइडर पिलियन दोनों के लिए स्टील वाले हैं। एग्जॉस्ट नोट है, यहाँ पे एग्जॉस्ट जो काफ़ी लंबे हैं, नोट में आपको बहुत जल्द सुनाता हूँ। बाइब्रेक के ब्रेक्स पीछे भी हैं, डुअल चैनल ABS एंड ट्रैक्शन कंट्रोल। ट्यूबलेस टायर के साथ आता है, पीछे 140/70 17 सेक्शन के टायर इसमें मिलते हैं। नंबर प्लेट होल्डर, दिस मड फ्लैप ताकि कीचड़ वगैरह ज़्यादा बाहर ना निकले। ये वाला सेक्शन जो है काइंड ऑफ शार्प और बाहर की तरफ निकला हुआ है। टेल लैम्प वही सिग्नेचर पहले की तरह ही है। यहाँ पे VVA वेरिएबल वाल्व ऑप्शन लिखा हुआ है यहाँ पे एंड साथ ही साथ यहाँ पे आपको मड फ्लैप मिलते हैं। दिस इज़ द एडजस्टेबल मोनो सस्पेंशन जो कि काफ़ी नीचे की तरफ जा रहा है। चेन ड्राइव है, चेन के जो रिंग्स है वो काफ़ी पतले से हैं, काफ़ी एंगेजिंग है। पीछे का स्प्रॉकेट छोटा है इसीलिए इसका पिकअप थोड़ा कम होता है, लेकिन टॉप एंड बहुत ज़बरदस्त देता है। लाइक 150 का इसका टॉप एंड मिलता है आपको एंड दिस इज़ नॉट क्लेम, लाइक दिस इज़ जो भी आपको वीडियो वगैरह में देखने को मिलते हैं। आपको यहाँ पे मिलता है साइड स्टैंड विद ऑटो कट ऑफ सेंसर, मतलब अगर साइड स्टैंड रहेगा तो बाइक वगैरह स्टार्ट नहीं होगा, गियर एंगेज होते ही इंजन जो है वो कट ऑफ हो जाएगा। इसमें स्लिपर क्लच मिलता है, दैट्स अ वेरी बिग थिंग। ट्रैक्शन कंट्रोल भी इसमें मिलता है एंड इसमें आपको मिलता है लिक्विड कूल्ड इंजन। इसका जो लिक्विड कूलिंग इंजन है ना, इसका जो कलर है वो देखो ब्लू है। सो दिस इज़ द ब्लू कूलेंट जो Yamaha की तरफ से आता है एंड इट्स वेरी कॉस्टली एंड इट कीप्स द इंजन रियली कूल। एंड इसमें आपको टैंक, आपको जो इसके अंदर मिलता है तो फाइबर बॉडी है बट इसके अंदर टैंक है वो 11 लीटर का टैंकी आपको मिलता है। माइलेज की अगर बात करें तो कंपनी क्लेम करता है 51.2, बट इन डे टू डे लाइफ आपको 45-46 के आसपास आपको माइलेज जो है मिल जाता है। साइड पैनल की बात करते हैं, Yamaha R1 वर्जन 4.0 लिखा हुआ है एंड दिस गिव्स अ वेरी कॉन्ट्रास्टिव लुक, ऑरेंज, ग्रे एंड वाइट में बहुत ज़्यादा बेटर दिखता है। ये बहुत कॉन्ट्रास्टिव कलर है। रिम जो है वो ऑरेंज कलर के हैं। इट्स नॉट दैट KTM ऑरेंज बट या उससे लाइट शेड में है। यहाँ पे Yamaha का बैजिंग है एंड अगर हम इसका स्पीडोमीटर को खोलते हैं, R155 लिखा रहता है, मतलब 150 cc जो वो दिखा रहा है। यहाँ पे आपको बटन है, यहाँ पे देखो ट्रिप और इन्फो। अगर आप ट्रिप बटन को दबाओगे तो यहाँ पे ओडोमीटर, ट्रिप मीटर कितना है वो दिखाता है और यहाँ पे अगर इन्फो का अगर दबाओगे तो यहाँ पे आपको एवरेज 2.4 यहाँ पे दिखा रहा है। 30 km/h, TCS ऑन है। बैटरी का वोल्ट 12.4 है। कूलेंट का टेम्परेचर कितना वो भी आपको यहाँ पे दिखाता है। इसके अलावा ये ट्रैक मोड में है। अगर आपको ट्रैक मोड में जाना है तो आपको ये वाला बटन दबा के रखना होगा, तब जाके ये ट्रैक मोड में आ गया। तो दिस इज़ द फास्टेस्ट, सो यू कैन मेक योर लैप्स एंड ऑल। तो यहाँ पे आप इसको ट्रैक मोड पे निकाल सकते हैं। इसके अगर निकलना है तो दोबारा आपको ये वाला बटन जो आपको दबा के रखना पड़ेगा एंड देन ये स्ट्रीट मोड पे चला जाएगा। सो इसमें स्ट्रीट और ट्रैक दोनों मिलते हैं। बाकी मैं आपको इसको स्टार्ट करके सुनाता हूँ। क्या बात है, क्या बात है। मतलब 7-8,000 के RPM के बाद तो ये जलना चालू होता है। तो दिस इज़ रियली अमेजिंग। ये ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ आता है। यहाँ पे देखिए आपका कॉल का फीचर है, कॉलिंग, इंजन ओवरहीट, मैसेज। तो अगर इसमें आपको कॉल मैसेज वगैरह आता है तो आपका जो ऐप है उससे जब आप कनेक्ट इसको कर लोगे तो आपके ऐप के थ्रू जो भी नोटिफिकेशन आएगा वो यहाँ पे दिखाएगा। मतलब आप बाइक चला रहे हो, किसी का कॉल आ रहा है तो ये लाइट एंगेज हो जाएगा। अगर किसी का मैसेज आया हुआ है तो ये जो है नोटिफिकेशन वो एंगेज हो जाएगा। तो ये बाइक को अभी चलाते हैं पहाड़ों के इस रोड में, आपको बताते हैं, इसका एक इन डेप्थ रिव्यू देते हैं कि कैसा है ये इन लाइफ चलाने में एंड किस तरह के लोग इसको पसंद करेंगे, किस तरह की कैटेगरी के लोगों को ऐसा बाइक सिलेक्ट करना चाहिए, टूरिंग के लिए है या डे टू डे लाइफ के लिए है, बात करते हैं।
सो बैक ऑन द रोड, दिस इज़ द Yamaha R15 वर्जन 4. वाइट और ऑरेंज में काफ़ी कॉन्ट्रास्टिव कलर लग रहा है. एंड जैसे कि मैंने आपको इसके ऑल स्पेसिफिकेशंस के बारे में बताया, सो नाउ इट्स टाइम टू राइड द मोटरसाइकिल. अभी इसको जब चालू करते हैं तो 155 का लोगो आता है, बिकॉज यहाँ पे नंबरिंग है, जो सीसी का नंबरिंग है वो दिखाता है. न्यूट्रल वगैरह यहाँ पे आता है. एंड इसका अगर ऑन करते हैं तो जो रेव लिमिट है ये 12,000 RPM तक जाता है. राइट नाउ इट इज़ इन स्ट्रीट मोड. ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन, डुअल चैनल ABS ऑन है. अभी इसको चलाते हैं इस रोड पे, वन ऑफ माई फेवरेट रोड विथ ट्विस्ट एंड टर्न्स, सो डू नॉट ट्राई एन अटेम्प्ट. एंड प्योर साउंड को एंजॉय करो. मिलते हैं आपको आगे. Third gear it can go till 97. पिकअप जनरेट करने में थोड़ा टाइम तो लगता है. इट्स नॉट दैट अग्रेसिव कि आपने एक्सीलेटर दबाया और ये जो है अग्रेसिवली इसको पुल कर गया, वैसा नहीं है. 150 सीसी का इंजन है, बट इन दैट रेशियो, इन दैट सीसी कैपेसिटी, ये जिस तरीके का परफॉर्म देता है, जिस तरीके का इसके इंजन वाइब्रेशन लेस फील करवाते हैं, दैट्स लाइक हैट्स ऑफ टू यामाहा टेक्नोलॉजी. VVA वाल्व टेक्नोलॉजी ये लोग यूज़ करते हैं, एंड दैट्स व्हाट मेक द इंजन वेरी रिलायबल. सो R15 में आपको मिलता है स्लिपर क्लच, विच लिटरली हेल्प्स व्हेन यू आर टेकिंग अ कर्व टर्न्स. जैसे आप हाई स्पीड पे हो, चौथे गियर पे हो या पाँचवें गियर पे हो, एंड आपने सडनली अपने गियर ड्रॉप किया वाइल टेकिंग अ टर्न, सो दैट डोंट मेक योर बाइक शेक. जैसे आपका जैसे मैंने गियर ड्राउन किया तो स्लिपर क्लच ने क्या किया, जो प्रेशर इसको मैनेज कर लिया. एंड मैं कितना भी डाउन शिफ्ट करूँ तो ये बाइक जो है पीछे से झटका नहीं मारता. जिन लोगों ने स्लिपर क्लच के बिना बाइकों को चलाए हैं उनको ये चीज़ फील होगा. पुराने ज़माने के बाइकों में क्या हुआ करता था, जैसे आपने गियर वगैरह ड्रॉप किया तो सडन बहुत ज़्यादा गियर ड्रॉप करने से पीछे के जो पावर है उसको मैनेज नहीं कर पाता था, एंड देन व्हील जो है थोड़ा सा ऐसे हल्का छिटकता था, जिससे एक्सीडेंट वगैरह होते थे. बट आज के दिन में जो सा बाइक में स्लिपर क्लच है वहाँ पे ये सब इश्यूज़ नहीं है. जैसे मैं डाउन शिफ्ट कर रहा हूँ तो मुझे किसी भी तरह का कोई झटका नहीं फील हो रहा है. यस, एक बात बोलूँगा, दिस बाइक इज़ नॉट मेड फॉर टूरिंग. ये टूरिंग के लिए नहीं है. बहुत से लोगों को मैंने देखा है लद्दाख वगैरह टूर करने जाते हैं, हैट्स ऑफ टू देम, कैसे कर लेते हैं. बिकॉज इसका जो सिटिंग पोस्चर है बहुत ही अनकम्फर्टेबल है, बिकॉज यू हैव टू कीप योर हेड इन दिस वे. वो तो मैं गोप्रो लगा के रखा हूँ तो मैं थोड़ा अपने सर को जो है ऐसे करके रखा हूँ, बट ये ज़्यादा देर तक आप नहीं कर सकते, आपके पेन हो जाते हैं नेक में. एंड ये जो प्रेशर पॉइंट्स है हाथों के, ये जगह पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है. लाइक आपको वो एक टाइम बाद फील होगा जब आप काफ़ी लॉन्ग राइड करोगे, क्योंकि आप ब्रेक वगैरह कर रहे हो तो आपके ये एरिया में बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है, एंड विच मेक्स यू बिट अनकम्फर्टेबल व्हेन यू आर राइडिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. रेस्ट में अगर इसका बाकी चीज़ों का अगर बात करो, अपार्ट फ्रॉम हैंडलिंग, और द बाइक इंजन इज़ वेरी स्मूथ. इट हैव गॉट स्लिपर क्लच, इट हैव गॉट ट्रैक्शन कंट्रोल, विच रियली गिव्स यू कॉन्फिडेंस थ्रू द कॉर्नर. एंड ट्रैक्शन कंट्रोल के कारण क्या होता है, अगर आपका पावर ज़्यादा हो जा रहा है पीछे वाले व्हील पे तो वो पावर को कट कर देता है, देन आपके बाइक जो है स्किड होने से प्रोहिबिट हो जाता है. अपार्ट फ्रॉम दैट इट हैव गॉट टू मिरर्स, राइट एंड लेफ्ट. ओह, अभी जैसे ट्रैक्शन कंट्रोल की वजह से पावर कट हो गया क्योंकि पत्थर थे वहाँ पे. इसके जो हॉन्क है वो एग्जैक्टली इसके चाबी के नीचे हैं. सो जैसे आप हॉन्क मारते हो तो आप ही को वो हॉन्क का जो आवाज़ है वो ज़्यादा सुनाई देता है. हियर दिस आउट. सो अगर आप ट्रैफिक वगैरह में चला रहे हो तो आप ही को आपका हॉन्क ज़्यादा सुनाई देगा, तो आपको फिर ज़्यादा हॉन्क बीप करने का, आपको हॉन्किंग करने का आपको ज़्यादा मन नहीं करेगा. अपार्ट फ्रॉम दैट सिटिंग पोस्चर इज़ नॉट दैट कंफर्टेबल टू बी ऑनेस्ट. पिलियन के लिए तो और भी कंफर्टेबल नहीं है, बिकॉज अगर राइडर जो है नीचे बैठ रहे तो पिलियन जो है काफ़ी ऊपर बैठ रहे हैं. व्हेन द राइडर विल बी राइडिंग एट हाई स्पीड तो पिलियन को बहुत ही अनकम्फर्टेबल होगा, बिकॉज हवा, विंड प्लस वगैरह जो है पूरा पिलियन को आके लगेगा, बिकॉज हम लोग तो ऐसे झुके हुए रहेंगे और ये विंडशील्ड जो है ये हेलमेट के ऊपर से हवा वगैरह को ट्रेसपास कर देगा, बाइफर्केट कर देगा. तो दिस इज़ द वन थिंग. बाकी R15 अगर आपका शौक है
तो आप R15 खरीदो, बट नॉट फॉर टूरिंग पर्पस, नॉट फॉर लॉन्ग हाईवे रन्स। डेली कम्यूटिंग के लिए ठीक है, बट एट अ वेरी लॉन्ग स्टेज ऑफ टाइम आपके हाथों में यहाँ पे जो बोन होते हैं वहाँ पे आपको दिक्कत आने लगेंगे। आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइन है, वहाँ पे आपको एक टाइम बाद प्रॉब्लम आना चालू हो सकता है एट अ लेटर ऑन एज। बिकॉज लॉट ऑफ राइडर्स जिनको मैं जानता हूँ उनके हो चुके हैं बिकॉज ऑफ दिस पोस्चर, नॉट बिकॉज ऑफ द मोटरसाइकिल। बिकॉज पोस्चर ही उनका ऐसा है कि वो ऐसे झुक के चला रहे हैं। तो दैट इज़ द रीज़न डे लॉन्ग आपका शोल्डर, आपका बैकबोन उसी पोजीशन पे, तो आपको फिर एक टाइम बाद प्रॉब्लम्स आना चालू होता है। बाइक इंजन इज़ वेरी स्मूथ। आई एम नॉट बिलीविंग दैट आई एम राइडिंग अ 150 cc इंजन। बहुत स्मूथ है। BHP टॉर्क वगैरह बहुत सही से मेंटेन किया है। एंड व्हेनेवर यू आर थ्रॉटलिंग इट आउट, यू कैन ईजिली मूव आउट ऑफ द रोड। एंड ये गियर रेशियो को इतना अच्छे तरीके से मैच किया। पहले ये 5 गियर पे आया करता था, पुराने वाले वर्जन हुआ करते थे, तो उसमें लगता था कि यार काश और एक गियर हो जाता। बट नाउ फाइनली दे हैव चेंज्ड एंड दे हैव गिवन अ 6 स्पीड गियर बॉक्स। ये पहले वाले जनरेशन से भी आने लग गया है। सो 6 स्पीड गियर बॉक्स होने के कारण जो है आपका राइड का जो मज़ा है वो थोड़ा और स्मूथ हो जाता है। मतलब आप हाई स्पीड पे आप एट अ लॉन्ग स्ट्रेच आप यूज़ कर सकते हो बिकॉज यू हैव गॉट सम एक्स्ट्रा गियर। एक गियर आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है। सो व्हेन द RPM इज़ एट 7-8,000 RPM, तब तक भी ये RPM का लाइट जो है वो ब्लिंक नहीं करता है। बट द मोमेंट यू रियली हार्ड वेरी फास्ट, तब जा कर के ये RPM लाइट को जो है ब्लिंक करवाता है। सो या विद ऑल दैट सेड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपके माइंड में किसी भी तरह कोई डाउट है, क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। मैं उसको क्लियर करने का पूरा कोशिश करूँगा। एंड अगर आपको इसके रिगार्डिंग और कोई वीडियो चाहिए, आप कमेंट करके ज़रूर बताओ। मेजॉरिटी ऑफ द कमेंट्स में जो होंगे वो मैं ज़रूर निकालूंगा। इसका टॉप स्पीड वीडियो भी मैं निकालूंगा बहुत जल्द, तो वो इस वीडियो के आने के कुछ दिन बादों में वो आ जाएगा, तो आप उसमें ट्रैक रखें। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, R15 इज़ अ वेरी स्मूथ, वेरी निम्बल, वेरी गुड हैंडलिंग मोटरसाइकिल। बस वही पॉइंट है, इट्स नॉट मेड फॉर टूरिंग एंड इट इज़ नॉट मेड फॉर लॉन्ग राइड्स। रेस्ट फॉर डेली कम्यूट ऑन सिटी राइड्स एंड फन राइड, संडे राइड, ब्रेकफास्ट राइड, ऐसे राइड के लिए दिस बाइक इज़ अमेजिंग, बट नॉट मेड फॉर ऑल्सो स्पीड रन। हालांकि ये 150 जा सकता है, नो डाउट ऑन दैट, बट इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। सो जब तक आप 150 तक पहुँचोगे तब तक हो सकता है अगला बंदा जो क्रूज़ कर रहा है वो थोड़ा आगे पहुँच जाए। दैट्स माई वर्डिक्ट, नथिंग पर्सनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय, टेक केयर। मिलता है मैं आपको अगले वीडियो पे।